हम आज बात कर रहे हैं शंख के बारे में। शंख क्या है और धार्मिक दृष्टिकोण से शंख का महत्व क्या है। देखिए, शंख जो है ये मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है और पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। चूंकि शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ और माता महालक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर धार्मिक उत्सवों में और अनुष्ठानों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर, पूजा के स्थान पर शंख की स्थापना की जाती है और सामान्यतः शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि पर, नवरात्रि पर, रवि पुष्य नक्षत्र में और गुरु पुष्य नक्षत्र में या किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। शंख अगर आप लाते हैं, शुभ मुहूर्त में अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं और नियमित रूप से शंख बजाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता आती है और आपका कल्याण होता है। तो धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से शंख का मामला क्या है, यह आपने समझा। अब पौराणिक दृष्टिकोण से या शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। साउंड जो शंख का है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार जब आप कहीं पर शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक जो बारीक से बारीक नकारात्मकता है, जो कीटाणु हैं, उनका नाश होता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर करके अगर पिया जाए तो कैल्शियम की स्थिति अच्छी हो जाती है। और अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो हृदय रोग होने की और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। जो लोग तुतलाते हैं या हकलाते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, अगर वो शंख बजाते हैं तो इससे वाणी दोष समाप्त होता है, वाणी स्पष्ट होती है। अब आपको बताते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है और शंख की अलग अलग महिमा क्या है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के शंख की अपनी विशेषता होती है और हर प्रकार के शंख की पूजा पद्धति अलग अलग होती है। वैसे तो शास्त्र में बड़े सारे प्रकार के शंख बताए गए हैं, लेकिन शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और माता लक्ष्मी का शंख वामावर्ती है। माता लक्ष्मी का शंख अगर घर में स्थापित किया जाए
तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता, धन की प्राप्ति होती रहती है। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। मोती शंख का विशेष प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है और मोती शंख के प्रयोग से त्वचा की तमाम समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, सफेद रंग का एक शंख शुभ मुहूर्त में या शुभ तिथि को ले आएं, इसको गंगा जल और दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेट करके या पीले वस्त्र में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखें। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख बजाइए और बजाने के बाद शंख को धो करके पुनः पूजा स्थान पर रख दें। एक तरीका ये है कि जब आप पूजा की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के समय, तो शंख में जल भरकर पूजा स्थान पर रख दें। पूरी पूजा जब समाप्त हो जाए तो शंख के जल को पूरे घर में छिड़कें, घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें और बाकी जल को पौधे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी।